नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों हमने कुछ पहले होमोनिम्स डिस्कस किए थे, आज हम उसके आगे के होमोनिम्स डिस्कस करते हैं। होमोनिम्स को ही हम होमोफोन्स भी बोलते हैं। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन सेम सेम होता है, उसका स्पेलिंग अलग होता है, उसका मीनिंग अलग होता है और उसके साथ साथ उसका यूज भी अलग अलग होता है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला वर्ड देखिएगा एलुजन है और दूसरा जो वर्ड है वो इल्यूजन है। तो हमें एग्जाम में एलुजन के जगह इल्यूजन और इल्यूजन के जगह एलुजन करके देंगे और उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए वो पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। अब एलुजन का मीनिंग क्या होता है? तो एलुजन का मीनिंग होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष संकेत दर्शाना। अब इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा देखिएगा यहाँ पर, द पोएम वॉज फुल ऑफ एलुजन, यानी वो पूरी पोएम कैसी थी? अप्रत्यक्ष संकेत दर्शाने वाली थी, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा इल्यूजन। अब इसकी शुरुआत आई से हुई है, इसकी शुरुआत ए से हुई थी, इसकी शुरुआत आई से हुई है और इसका मीनिंग होता है अ डिसेप्टिव शो, यानी मृग तृष्णा। अब इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा देखिएगा, इस मृग तृष्णा को हम क्या बोलते हैं? भासमान होना। यानी इंडियन मिथोलॉजी रिगार्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड एज एन इल्यूजन। तो यहाँ पर इल्यूजन करके दिया है, इस इल्यूजन के जगह हमें एल्यूजन करके दे सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गॉट इट एवरीवन? उसके बाद देखिएगा और एक यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर बोला गया है बोरो और दूसरा जो वर्ड है वो है बरो। दोनों की भी शुरुआत बी से हुई है, दोनों का स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है और दोनों का यूज भी अलग अलग है। देखिएगा बोरो का मतलब होता है टू टेक लोन, यानी उधार लेना। अब इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा देखिएगा, ही हैज बोरोड सम मनी फ्रॉम बैंक, यानी उसने क्या किया था? तो उसने क्या किया है? तो उसने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके साथ ये वर्ड देखिएगा बरो है, तो यहां पर बरो का जो मीनिंग होता है अ होल इन अर्थ, यानी छेद। जैसे कि जो चूहे होते हैं उसका जो घर होता है उसके घर को क्या बोला जाता है? तो उसके घर को बरो बोला जाता है। जैसे कि अ माउस लिव्स इन दिस बरो, तो माउस यानी चूहा कहां पर रहता है? तो उस छेद में रहता है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। गॉट इट एवरीवन? चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर और एक वर्ड है बीट, और यहाँ पर भी इसका प्रोनाउंसिएशन बीट ही होता है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम सेम है, दोनों का स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग भी अलग है। यहाँ पर ये जो बीट बोला है इसको हम क्या बोलेंगे? अ वेजिटेबल, यानी चुकंदर। अब इसका यूज देखिएगा सेंटेंस में कैसे किया जाता है। आई प्रीफर मैंगो टू बीट, यहां पर खाने की चीज है इसलिए यहां पर बीट बोला है। यहां पर देखिएगा BEAT है, ये जो है टू थ्रैश करना यानी पीटना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। अब उसका यूज सेंटेंस में देखिएगा कैसे होता है, इट इज रॉन्ग टू बीट द स्टूडेंट विथ अ स्टिक, तो यहां पर पीटना यानी मारना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। गॉट इट एवरीवन? उसके बाद देखिएगा यहां पर और एक वर्ड है अपोजिट, और दूसरा जो है वो अपोजिट। अपोजिट एंड अपोजिट, ये दोनों भी वर्ड जो है वो अलग अलग है, दोनों के भी स्पेलिंग जो है वो भी अलग है और उसका मीनिंग जो है वो भी अलग है। यहां पर देखिएगा अपोजिट, अपोजिट का मीनिंग होता है प्रॉपर, यानी योग्य तरीके से। और अब इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाएगा देखिएगा, हर आर्गुमेंट वॉज नॉट अपोजिट टू द सब्जेक्ट, यानी उसकी जो आर्गुमेंट थी वो आर्गुमेंट कैसे नहीं थी? तो उसकी आर्गुमेंट प्रॉपर नहीं थी, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके साथ दूसरा वर्ड देखिएगा अपोजिट, इसकी शुरुआत ओ से हुई है, इसकी शुरुआत ए से हुई है। अपोजिट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्ररी और इन फ्रंट ऑफ, यानी इसके विपरीत होना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। अब इसका यूज सेंटेंस में देखिएगा, हिज ऑफिस इज अपोजिट टू द स्कूल, यानी उसका ऑफिस जो है वो स्कूल के सामने है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो अपोजिट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्ररी और इन फ्रंट ऑफ, यानी विपरीत या विरुद्ध, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है अलाउड और दूसरा है अलाउड। दोनों के बीच जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है बट स्पेलिंग अलग है, उसका मीनिंग भी अलग है। यहाँ पर अलाउड का मीनिंग होता है हाई वॉल्यूम, यानी ऊंची आवाज। और अब इसका यूज सेंटेंस में देखिएगा कैसे होता है, प्लीज स्पीक मी
प्लीज स्पीक मी अलाउड, या जोर से बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, ऐसे उसका मीनिंग होता है। अब यहाँ पर अलाउड का मीनिंग क्या होता है, तो परमिटेड, ओके, इससे अलाउ से वर्ड बनेगा। और इसका यूज सेंटेंस में देखिएगा, शी इज अलाउड टू एंटर, तो उसको परमिशन दी गई है, ऐसे उसका मीनिंग होता है। गॉट इट एवरीवन। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड है, बट दोनों भी हमें थोड़े सेम ही दिखते हैं। पहला जो वर्ड है वो एडवाइस है, दूसरा भी जो वर्ड है वो भी एडवाइस है। अब इसकी जो शुरुआत हुई है ए से हुई है, इसकी भी शुरुआत ए से हुई है, बट इसका जो लास्ट है वो सीई से हुआ है और इसका जो लास्ट है वो एसई से हुआ है। जब सीई से लास्ट होता है तो वो नाउन का फंक्शन करता है, और जब वो एसई से लास्ट करता है तो वो वर्ब का फंक्शन करता है। यानी जिसके लास्ट में एसई आता है उसको हम ईडी लगा सकते हैं, यानी वर्ब को हम ईडी लगा सकते हैं, बट नाउन को ईडी नहीं लगा सकते। इसलिए यहां पर जो एडवाइस है इसका मीनिंग होता है सलाह, यानी वो नाउन का फंक्शन करेगा। और ये जो एडवाइस है एसई वाला, इसका मीनिंग क्या होता है, सलाह देना, यानी ये वर्ब है। तो किसको ईडी लगना चाहिए, पहले वर्ड को या दूसरे वर्ड को, तो दूसरे वर्ड को ईडी लग सकता है, पहले को नहीं, क्योंकि पहला जो है वो नाउन का फंक्शन करेगा, दूसरा जो है वो वर्ब का फंक्शन करेगा। अब पहले का यूज सेंटेंस में देखिएगा कैसे होता है, आई नीड योर एडवाइस इन दिस मैटर, यानी यहां पर हमने एडवाइस का यूज नाउन के सेंस में किया है, यानी वो एडवाइस नाउन का फंक्शन कर रहा है। यहां पर देखिएगा सलाह देना यानी वर्ब का फंक्शन करेगा, प्लीज एडवाइस मी इन दिस मैटर, तो यहां पर एडवाइस बोला है यानी एसई, तो यहां इसने वर्ब का फंक्शन किया है। गॉट इट एवरीवन। तो दोनों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिएगा बेल एंड बेल, यहां पर BALE बेल है और दूसरे में BAIL बेल है। अब दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, स्पेलिंग अलग है और उसके साथ साथ उसका मीनिंग भी अलग है। अब इस बेल का मीनिंग होता है पैकेज यानी गार्ड। अब इसका यूज देखिएगा कि सेंटेंस में कैसे किया जाता है, I received 10 bales of cotton last month, तो यहाँ पर हमने कॉटन के बेल्स यानी गार्ड ऐसे और पैकेज ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा बेल, जो कोर्ट की बेल होती है ये बेल है वो, सिक्योरिटी यानी जमानत मिलना। द मैजिस्ट्रेट डिडंट ग्रांट हिम बेल इन मर्डर केस, तो मैजिस्ट्रेट ने उसको बेल नहीं दी, ऐसे उसका मीनिंग होता है, यानी जमानत नहीं दी, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि हमने जितने भी वर्ड्स देखे हैं वो पूरे के पूरे हम एक बार उसको देखते हैं, उसकी मीनिंग भी एक बार देखते हैं। पहला वर्ड कौन सा देखा था, बोलिए। पहला वर्ड यहां पर था एलुजन। एलुजन का मीनिंग क्या होता है, अप्रत्यक्ष संकेत। मेरे साथ आपको रटना पड़ेगा। चलिए, पहला वर्ड कौन सा था, एलुजन, इसका मीनिंग क्या होता है, अप्रत्यक्ष संकेत। दूसरा वर्ड कौन सा था, तो इल्यूजन था, इसका मीनिंग क्या होता है, मृग तृष्णा। उसके बाद कौन सा वर्ड देखा था, यहां पर देखिएगा बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और दूसरा वर्ड था बरो। बरो का मतलब होता है छेद। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बीट। बीट का मतलब होता है चुकंदर यानी अ वेजिटेबल, और दूसरा जो बीट होता है उसका मीनिंग होता है मारना या पीटना। उसके बाद देखिएगा और यहाँ पर वर्ड था, यहाँ पर अपोजिट एंड अपोजिट ये है। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, तो प्रॉपर यानी योग्य तरीके से, और इसका अपोजिट जो होता है कंट्री यानी विपरीत यानी विरुद्ध, ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद हमने देखा था अलाउड। अलाउड का मीनिंग क्या होता है, हाई वॉल्यूम यानी ऊंची आवाज, और दूसरा जो है अलाउड, इसका मीनिंग होता है परमिशन या परमिटेड। उसके बाद हमने देखा था एडवाइस एंड एडवाइस। ये जो पहली एडवाइस है ये नाउन का फंक्शन करता है, इसको ईडी नहीं लग सकता, और दूसरा जो एडवाइस है ये वर्ब का फंक्शन करता है, उसके साथ ईडी लग सकता है। गॉट इट। तो उसके बाद देखिएगा बेल एंड बेल, BALE, बेल का मतलब होता है गांठ यानी पैकेज, और दूसरा जो बेल होता है वो सिक्योरिटी यानी जमानत। इस टाइप के वर्ड्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।